ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक़ि अजमईन। बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबियना व शफीअना इंशा अल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिह मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस-सकलैन किताबल्लाहि व इत्रती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये हदीस मुबारक जिसकी तिलावत की गई है निहायत मशहूर और मारूफ हदीस है, और अल्लाह का शुक्र यह है कि इन मिंबरों की वजह से न जाने कितनी रिवायतें, हदीसें, आयतें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को भी याद है। उन्हीं मशहूर हदीसों में से एक हदीस ये है कि हजरत ने फरमाया इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस-सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ। अभी सकलैन पर वापस आते हैं। मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत। इतरत क्या है? उसी का वजाहती जुमला है अहलो बैती, मेरे बच्चे, मेरे औलाद। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक इन दोनों से वाबस्ता रहोगे, लन तज़िल्लू बअदी, हरगिज गुमराह नहीं होगे। और इन दोनों का आपसी रिश्ता यह है कि वलन यफ्तरिका, न कुरान न अहले बैत, ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। हत्ता यरिदा अलैयल हौदा यौमल क़ियामा, यहाँ तक के क़ियामत में हौज़े कौसर पर मुझसे आन के मिलने में। इंशाअल्लाह ये माह मुबारक रजब, हिंदुस्तान में भी चाँद का ऐलान हो गया है, तो इत्तेफाक ये है कि पूरी दुनिया में आज शबे अव्वल माह रजब है। अव्वल माह रजब इमाम मोहम्मद बाक़िर सलामुल्लाह अलैह अव्वल रजब सन 57 हिजरी इमाम की विलादत की तारीख है। तो कबल इसके कि कुछ अर्ज किया जाए और फिर इंशाअल्लाह अब तो हैं आपके दरमियान आप तमाम हजरात को माह मुबारक रजब। देखिए, इसलिए कि इस बार हम कई चीज़ें अलग अलग इनवान से आपके दरमियान रखना चाहते हैं, जिसमें एक ये भी है कि कल परसों नरसों किसी दिन आएगी बात, खुद रजब की अजमत क्या है, रजब के अपने फजाइल क्या है। इसलिए कि 3 महीने रजब, शाबान, रमज़ानुल मुबारक, इन तीनों महीने का कोई मुकाबला साल के और किसी महीने से नहीं है। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो एक रजब में हर नमाज के बाद दुआ पढ़ी जाती है, या मन अर्जू हो कुल्ला खैर। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो शायद किसी दिन इसकी शरह के ऊपर भी गुफ्तगू हो, ताकि हमको पढ़ने में और लुत्फ आए। लेकिन ये सारी चीज़ें, हाँ, उसी में बात आएगी कि क्या वाकई हम लोग शिया हैं, शिया कहते किसको हैं, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन मुहिब अहले बैत और शिया अहले बैत, सलवात बर मोहम्मद। ये सारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी।
लेकिन आज शुरू यहां से करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबको, हम सबको माह मुबारक रजब, खास करके ये गुर्रे रजब, शब विलादत इमाम बाक़िर सलामुल्लाह अलैह, आप सब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अहले बैत की राह पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। मैं चंद हदीसें पांचवें ही इमाम के लिख के लाया हूँ। एक सलवात पढ़िए, धीरे धीरे शुरू करता हूँ मैं। इसलिए कि देखिए, मेन दीन अगर समझना है तो दीन कौन समझाएगा? इमाम। इमाम से बढ़िया कोई दीन समझा नहीं सकता है। चुनांचे इस सिलसिले में ताकीद ये है कि हमारी हदीसों की तरफ रुजू करो, हमारी हदीसें देखो। देखिए, इमाम के कौल में जो असर होगा, हम लाख खुलूस से कहें मगर वो असर हमारी जबान में नहीं हो सकता जो इमाम सलामुल्लाह अलैह की जबान में हो सकता है। चुनांचे खुद हजरत फरमाते, इन हदीसना युहयिल कुलूब, हमारी हदीसें दिलों को जिंदा करती हैं। तो क्या मतलब दिल मुर्दा होते हैं? चलो अकबर, क्या दिल मुर्दा होते हैं? कहा जी हाँ, दिल मुर्दा भी होते हैं और दिलों को जंग भी लगता है। चुनांचे रिवायत कहती है, क्या इमाम को सलामुल्लाह अलैह अल-इयाज़ु बिल्लाह नसीहत की जरूरत है? बोलिए। इमाम दुनिया को नसीहत करेगा, लेकिन अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह इमाम हसन सलामुल्लाह अलैह से फरमाते हैं, बुनैया आहिये कल्बक बिल मौइज़ा, बेटा अपने दिल को जिंदा करो वाज के जरिए से। ये इमाम मौलाए कायनात का फिक्रा है इमाम हसन से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माज़अल्लाह इमाम हसन को वाज सुनने की ज़रूरत है और नसीहत सुनने की ज़रूरत है। ये इसलिए आपस में गुफ्तगू करते हैं ताकि इनको कहूँ, इनके ज़रिए बात किताबों में नकल हो और फिर यहाँ मजलिस आए, आदमी किताब लेकर के हमारे चाहने वालों तक बात पहुँचे। मतलब ये कहने का है कि इंसान का दिल जंग भी लगता है और इंसान के दिल को मौत भी आती है। चुनांचे उसूल काफी में रिवायत है कि इमाम फरमाते हैं, जैसे लोहे को जंग लगता है वैसे ही इंसान के दिल को भी जंग लगता है। तो लोहे को जंग लग जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? सैकल, है ना, उसको क्या कहते हैं उर्दू में? सैकल तो गाड़ी हो गई ना। ठीक है, सही फरमाया आपने। साइकिल जो है उर्दू नहीं है। मैंने अर्ज किया कि साइकिल को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, बहुत जोर से ना। शान नहीं, शान लगवाना, इसको उर्दू में कहते हैं शान लगवाना, यानी साइकिल करना। तो जैसे लोहे में जंग लगता है, आप शान लगवाते हैं या साइकिल करते हैं, इमाम कहते हैं दिल को भी जंग लगता है। तो दिल को कैसे साइकिल किया जाएगा? दिल को कैसे जो है वो शान लगाई जाएगी? इमाम ने फरमाया, अपने दिलों को साइकिल करो बिल मौइज़ा, वाज के जरिए से। एक दिन कोई सहाबी आए इमाम की बारगाह में, छठे इमाम के ज़ाहिरन। हजरत ने कहा, क्या हुआ, कभी तुम लोग आपस में बैठते हो, हम अहले बैत की बात करते हो, दीन का जिक्र होता है? कहने लगा, हाँ मौला, इमाम ने फरमाया है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं भी ऐसी मजलिसों में, नशिस्तों में आया करूं। मैं सुबह चला, यहां शाम को पहुंचे, भूख लगी थी बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ वो जो है अदनान भाई, मैंने कहा यार देखो जो है वो उसमें नियाज में क्या है।
तो वो लिया है साहब, मैंने न्याज खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आप जो इस महफिल में आए हैं तो आपको इसके मतलब बाद में न्याज मिलेगी। आपके नीचे क्या है? कालीन। कालीन और आपके बीच क्या है नहीं मालूम, रिवायत है। सलवात बर मोहम्मद वाले सुनिए। और इसको जाके अपने दोस्तों को, अजीजों को फोन कर करके ये हदीसें बताइए कि भैया आओ, आधा घंटा 1 घंटे का टाइम निकालो। आपके नीचे क्या है नहीं मालूम। रिवायत कहती है कि जहां कहीं जिक्र अहले बैत होता है, देखिए फरिश्ते टहला करते हैं। तो मालूम है इधर से कोई फरिश्ता गुजर रहा है, 10-20 की टोली जा रही है, आवाज आई, वो अंदर आ जाते हैं। आते हैं तो कहां बैठते हैं? अब रिवायत कहती है कि फरिश्ते वो मोमिनीन जो जिक्र अहले बैत के लिए सुनने बैठते हैं, उनके नीचे अपना पर बिछा देते हैं। अब समझिए आपके नीचे क्या है सर? फरिश्ते। खूब। तो आपको तो मजलिस के बाद जो है वो न्याज मिल जाएगी, महफिल के बाद न्याज मिल जाएगी। वो जो फरिश्ते आए हैं उनकी न्याज कहाँ गई? बुलाइए कमेटी वालों के बात कीजिए भाई, उनकी न्याज का तो जवाब है कि बताइए क्या खाते हैं वो। हम न्याज देने को तैयार हैं, लेकिन जहां तक हमको पता है कि वो यहाँ की ग़िज़ा तो खाते नहीं, या खाते हैं? और अगर ले भी जाते हैं तो सिर्फ फातिमा के हाथ की रोटी ले जाते हैं और कुछ नहीं है। सलावत बर मोहम्मद, और तो कुछ खाते नहीं। लेकिन बहरहाल आते तो हैं। तो न्याज जवाब क्या है भाई? आप बता दीजिए, मिलवा दीजिए। वो जो करते हो अगर हमारे बस में देंगे तो आप तो दे नहीं सकते, लेकिन जिसकी मोहब्बत में आए हैं वो उनकी न्याज का इंतजाम करते हैं। चुनांचे रिवायत कहती है भैया जश्न खत्म हो गया, महफिल खत्म हो गई, अपने मलकूत में बस में वापस गए, तो एक अजीब तरह की उनके जिस्म से खुशबू आती है। तो अब सब तो आए नहीं थे, तो जो यार बड़ी जबरदस्त खुशबू लगा रखी है, ये कहाँ का है सेंट? तब इनका जवाब है कि हम लोग गुजर रहे थे, इमाम बारगाह इमाम रिजा अलैहिस्सलाम में जश्न हो रहा था, वहां चले गए, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की विलादत की शब थी, तो उस जिक्र अहले बैत की खुशबू आई है। तो जो फरिश्ते नहीं आए होते हैं वो कहते हैं कहाँ थी बताओ? उन्होंने कहा भैया ये सब वक्त के बड़े पाबंद हैं, 9:30 बजे बंद हो गया, गई पब्लिक, इमाम बाड़ा बंद, मजलिस खत्म हो गई, महफिल खत्म। तब फरिश्ते कहते यार वो जगह तो होगी। कहाँ का? वो जगह ही बता दो। रिवायत कहती है जहां से आप उठ के जाते हैं फिर ये फरिश्ते आते हैं तबर्रुकन, अपने परों को बोलिए मस करते हैं। तो इतनी अहमियत है इन नशिस्तों की, इतना मर्तबा है बज़ में जिक्र अहले बैत का। और दूसरा फायदा क्या है कि इमाम क्या फरमाते हैं? मैंने कहा सारी हदीसें 5वें इमाम की नकल करूंगा। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। फरमाते हैं कि इन हदीसना युहयिल कुलूब, हमारी हदीसें दिलों को जिंदा करती हैं। और इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूं मजालिस वगैरह में हिंदुस्तान कि अपनी जेब से कम पढ़ो, अहले बैत की बातें उनकी जबान से ज्यादा नकल करो, तुम्हारे ऊपर भी असर हो सकता है, सुनने वाले पर भी असर होगा। 2 लहदीसुन वाहिद, एक हदीस ताखुदहु अन सादिकिन, अगर किसी सादिक से, मुराद इमाम है, एक हदीस अगर किसी सादिक से, सच्चे से या इमाम से तुमने सुन लिया, खैरुन लका मिन दुनिया व मा फीहा, एक हदीस का सुनना तुम्हारे लिए जो कुछ दुनिया में है उससे कहीं बेहतर है।
सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इतनी अहमियत है अक़वाले मासूमीन सलामुल्लाह अलैह को सुनने का और फिर अमल कर रहा है। तो इंशाअल्लाह क्या कहना है। तीसरी हदीस, इमाम फरमाते हैं कि ठीक है मजलिस में जाओ, या वो हमने क्या कहा, इमाम ने फरमाया अहिय क़ल्बक बिल मौइज़ा, अपने दिल को जिंदा करो वास के जरिए से। फिर यहां मगर पांचवें इमाम फरमाते हैं कि चाहे जितनी बढ़िया कोई तकरीर कर दे और चाहे जितनी बढ़िया कोई मजलिस पढ़ दे, अगर तुम्हारे दिल में अंदर से वाइस तुम्हारा जिंदा नहीं है तो फिर इन मजलिसों का भी कोई फायदा नहीं है। सलावात, ये सुनिए हदीस, मन लम यजअल लहू मिन नफ्से। देखिए दूसरे तो आपको तबलीग करेंगे, दूसरे आके हमको समझाएंगे, इंशाअल्लाह भी हदीस आएगी कि एक दूसरे को समझाना, आम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना। फुरूए दीन कितने हैं सर, और उसूले दीन? फुरूए दीन कितने हुए? 11 हो गए। फुरूए दीन 10 जो गिनाया गया, वरना तो बहुत से हो जाएंगे। अव्वल नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे, चौथे, पांचवें खुमुस, छठे, सातवें अम्र बिल मारूफ, आठवें नही अनिल मुनकर, नवें तवल्ला, 10वें। सवाल यह है कि ये 10 जो फुरूए दीन है, पहले नंबर पे क्या है? वाजिब है कि मुस्तहब? रोजा वाजिब है कि मुस्तहब? हज वाजिब है कि मुस्तहब? ज़कात, खुम्स, तो अम्र बिल मारूफ बोलिए वाजिब है नहीं वाजिब है? लोगों को नेकी का हुक्म देना वाजिब है नहीं वाजिब? जैसे नमाज वाजिब, जैसे रोजा वाजिब, जैसे तवल्ला वाजिब, जैसे तबर्रा वाजिब, वैसे ही अम्र बिल मारूफ वाजिब, वैसे ही नही अनिल, बोलिए। इसीलिए रिवायत कहती है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयते। सलवात पढ़िए, पहले इसको समझाता हूं मैं आपको। कुल्लुकुम, राई किसे कहते हैं बोलिए? राई माने चरवाहा। राई किसे कहते हैं? जो जानवर चराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये देखिए रसूलुल्लाह की मिसाल है, आम आदमी की नहीं है। राई माने चरवाहा। पैगंबर फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन, तुम में का हर आदमी चरवाहा है और हर चरवाहे से क़यामत में सवाल होगा। मतलब समझे नहीं समझे? इसको मैं समझाता हूं आपको। सलवात पर मोहम्मद व आले, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कदीम जमानों में होता यह था कि कुछ लोगों का, जैसे आज में कुछ लोग ड्राइवर हैं, कुछ लोग कोई काम करते हैं, कुछ लोग वैसे ही कदीम जमानों में कुछ लोगों का काम होता था जानवर चराना। आपके पास 4 जानवर है, आपके पास 50 काम है, तो आप कैसे जानवर की देखभाल करेंगे? तो ये जो है इसका काम ये है कि ये जानवर चराता है। 4 जानवर आपके, 5 आपके, 2 आपके, 50 जानवर हो गए हमारे पास। हम 2 लोग हैं, अपना दिन भर लेके टहले, जानवरों को चराया वराया, वापस आए, आपके जानवर आपके पास, आपके जानवर आपके पास, आपके जानवर आपको दौड़ना नहीं पड़ा। आपके जानवरों की जो है वो चर भी लिया उन्होंने, और महीना पूरा हुआ तो 50 दिरहम आपने दे दिया, 20 दिरहम आपने दे दिया, 100 दिरहम आपने दे दिया, हमारा महीने का एक इंतजाम हो गया। ये समझ गए ना? ये एक सिस्टम था हम लोगों के बचपने तक, ये सिस्टम अगर याद होगा तो था। अब सवाल ये है कि साहब 50 जानवर लेके चरवाहा चला, क्या नाम है आपका सर? जहां वो मैदान था जानवर चर रहे थे, वहीं बगल में जुल्फिकार साहब ने सोचा रहते हैं नहीं,
तो खेती वेती कौन करेगा, दरख्त लगा दो। तो इन्होंने साहब वो किनारे किनारे 500 200 400 जैसी जमीन दरख्त लगा दिए, लगा के दुबई चले आए, शारजा चले आए, और उसको किसी डंडे वंडे से कर दिया कि भाई कूद। जानवर चल रहे हैं, इत्तेफाक से। अच्छा, बच्चे सबके शरारती होते हैं, चाहे इंसान का हो और चाहे जानवर का हो। तो उसमें साहब एक जो है वो कोई बच्चा ही था, वो कूदा और उसने वो जो बाड़ वाड़ रखी थी उसको तोड़ा, और जब तक चरवाहा समझे तब तक इनके 10 पेड़ खा गया वो। जिन जानवरों ने इनके दरख्त खाए हैं वो इनके हैं। जिम्मेदार कौन है? ये तो दुबई में रहती हैं, चरवाहा रख रखा है, 500 दिरहम तुमको देंगे, ये देखते रहो। इनके जानवर ने जाके इनके दरख्त खा लिए, जिम्मेदार कौन माना जाएगा बोलिए? चरवाहा। चरवाहे का जानवर तो है नहीं, का हो या ना हो, वो जिम्मेदार है। अब समझ में आया? अब यहां तर्जुमा करना पड़ेगा आपको, चरवाहा यानी जिम्मेदार। सलावत, अब समझ में आ गई ना बात? सलावत पर मोहम्मद। अब हदीस कहती है कुल्लुकुम राइन, तुम में का हर आदमी राई है, चरवाहा है, यानी जिम्मेदार है। वह कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयते, और जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर है, सबसे क़यामत में बोलिए पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। ये कह के हम नहीं बच सकते कि लड़का जुल्फ़िकार का था, हमसे क्या मतलब। सलावत, सब जिम्मेदार है। सलावत पर मोहम्मद। गौर कर रहे, तो ये तो हुक्म है दीन का, शरीयत का, मजहब का, कि एक दूसरे को समझाओ। लेकिन समझ में किसकी आएगा? का पहले अपने अंदर का जो इंसान है, अगर वही मर गया है तो फिर न किसी मजलिस का फायदा है, न किसी हदीस सुनने का फायदा है। पहले अपने अंदर के वाइस को, वो कैसे जिंदा होगा? सलवात पढ़िए, सुनाता हूं मैं आपको। पहली जुलिस तो होगी। आपने नाम सुना होगा जनाबे जुल्करनैन, इस्कंदर, बोलिए जुल्करनैन। ये पूरी दुनिया में जो है सफर किया इन्होंने। एक गांव की तरफ से गुजर हुआ, अजीब किस्म का। नंबर 1, उस गांव में कब्रिस्तान नहीं, सब के मुर्दे उनके घरों के सामने दफन है। 1, 2, घरों में दरवाजे नहीं है, पर्दे लटके हुए हैं। 3, जो कतबे लिखे हुए हैं कब्र पर, 40 साल, 50 साल, 55 साल, इसका मतलब कोई बूढ़ा ही नहीं होता। तब तक एक चचा मियाँ 80-90 साल के चले आ रहे थे। कहने लगे यार ये बूढ़ा तो है, लेकिन यहाँ कब्रों से लगता है सब ऐसे ही जवानी में मर गए। कहे चचा मियाँ सुनिए, कुछ सवालात करने का। बोलो। क्या? नंबर 1, इस गांव में दरवाजे नहीं है घरों में। क्यों? कि दरवाजे क्यों लगते हैं? हिफाजत के लिए। ये गांव ऐसा है कि जहां सब एक दूसरे के माल के मुहाफिज हैं, तो हमको दरवाजे की जरूरत नहीं। का खैर छोड़िए। ये बताइए कब्रिस्तान नहीं है क्या? जिस घर के सामने देखो 1-2 कब्रें बनी हुई हैं। कहने लगे हाँ, हम लोग अपने मुर्दों को अपने घर के सामने दफन करते हैं। का वजह यही नफ्स के अंदर का वाइस। वजह यह है कि जब सुबह हम अपने काम पे निकलने लगे तो हमारी नजर पड़े कि ये मेरे बाप की कब्र है, ये मेरे भाई की कब्र है, ये मेरे बेटे की कब्र है। दिन भर काबू में रहे कि जहां या ये गए हैं वहीं कल को तुमको भी जाना है। का साहब ये बात तो समझ में आ गई। तो क्या सब जवान ही मरते हैं? का मैं 90 साल का बूढ़ा आदमी देख नहीं रहे आप? का तो कब्रों में तो किसी के 40 लिखा है, किसी के 50 लिखा है। का असल में जिंदगी के 2 हिस्से हैं,
रात और दिन, आदमी दिन में काम करता है, रात में सोता है, तो आधी जिंदगी तो हमारी सोने में निकल जाती है। तो जो जिंदगी सोने में निकल गई, हम उसको जिंदगी मानते ही नहीं है। लिहाजा अगर कोई 100 साल जिया है तो हम 50 लिखते हैं। सलवात और मोहम्मद, गौर कर। खुलासा। तो अब यहां पर इमाम फरमाते हैं कि देखो, मजलिस वजलिस अपनी जगह, मगर खुद अपने अंदर सलाहियत पैदा करो कि तुम्हारे ऊपर इमाम के अक़वाल असर। बारिश का क्या काम है बोलिए? सिराप करना। बारिश नहीं बरसेगी तो ना आपका फसल होगी, न दरख्तों में फल लगेंगे, न दरख्त जिंदा रहेंगे। तो बारिश का है युहयिल अर्द बअद मौतिहा। बारिश का काम क्या है? जमीन को वो हयात नौ अता करती, यही काम है ना बारिश का। लेकिन यही बारिश पत्थरों पर भी पड़ती है, घास उगती है वहां। सब बारिश का तो काम ही यही है। कब बारिश का काम है, लेकिन अगर खाक की जगह पत्थर होगा तो उस पर पानी असर थोड़ी करेगा। वैसे ही पहले अपने दिल की जो संगदिली है उसको दूर करो, तब अहले बैत के अक़वाल के जो बारिश होगी उसका असर होगा। सलवात बर मोहम्मद। सुनिए, मन, चुनांचे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते, मन लम यजअल लहू मिन नफ्सिही वाइज़ा, जिसके अंदर खुद अपने नफ्स में वाज की सलाहियत न हो, फ़इन्न मवाइज़ अन्नास लन तुगनिया अन्हु शैआ, तो लोगों का वाज उसके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता। तो मौलवी साहब, मजलिस पढ़ने से पहले खुद को ठीक करो। चुनांचे 5वीं हदीस इमाम, ये जितनी हदीसें मैं लाया हूं वो सब के सब हदीसें किसकी हैं? इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की। मा शियातुना, हमारा शिया है ही नहीं, इल्ला मन इत्तक़ल्लाह व अताअ, या जो उसके अंदर तकवा हो और अल्लाह की। अब रुक जाइए, इसका मतलब क्या हुआ? कबा पहनने से आप शिया नहीं होंगे वसी साहब, अम्मामा लगाने से आप शिया नहीं होंगे। मौलाना होना और है, शिया होना और है। सुनाऊं? फलवात पढ़िए, सुनाता हूं मैं, एक और निकाल कर लाता हूं। एक और सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। चुनांचे एक जगह छठे इमाम ने, वहां तो 5वें इमाम ने क्या फरमाया? हमारे शिया 2 चीजें बताई, एक तकवा इख्तियार करते हैं और दूसरे अल्लाह के मुतियो फरमा बरदार हैं। यानी अगर हमारे अंदर तकवा नहीं है तो हम शिया, मैं नहीं कह रहा हूं, आप बोलिए। अगर हमारे अंदर इताअत अहले बैत का जज्बा नहीं है तो हम कुछ हो सकते हैं शिया, ये हो गई। अब एक हदीस आपको सुनाता हूं, शायद इसी पे वक्त भी खत्म हो जाए। फरमाते हैं शिया तो ना, वहां क्या था? तकवा। यहां उससे ऊपर का लफ्ज इमाम ने इस्तेमाल किया। फरमाते हैं शिया तो ना अहलुल वरा। वरा किसे कहते हैं? ये तकवे की सुपरलेटिव डिग्री है और बुलंद। हमारे शिया नंबर 1 क्या है? साहिबाने वरा है, यानी तकवा। वल इज्तिहाद, दूसरी सिफत हमारे शियों की क्या है? कि वो इज्तिहाद करते हैं। इज्तिहाद यानी मुज्तहिद ना, ये इस्तिलाही है। लुग़वी माना इज्तिहाद के हैं कोशिश करना, मेहनत करना। मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा ये हुआ कि हमारा शिया सुस्त नहीं होता, मेहनत करता है। और इमामों ने खुद मेहनत करके बताया है कि हम सुस्त शिया को पसंद। हमारे इमामों में 5वें इमाम जिनकी आज शबे विलादत है, रिवायात के एतबार से जो इमाम के जिस्म को बताया जाता है, बकिया इमामों के मुकाबले में इमाम बाकिर सलामुल्लाह अलैह थोड़ा सा हेल्दी थे।
दोपहर का वक्त, शदीद गर्मी। अरे मैं तो यहां जून में भी आ चुका हूं। पहली बार जब आया मैं 2012 में, मुझे पता ही नहीं था, वरना सुबह सुबह नहा लेता। और रमजान का महीना, 4 बजे उठे, अब वो साहब खोला तो मालूम है जल जाएंगे। गर्मी का असर था ना कि वो था। तो अरब में गर्मी तो होती थी, मदीने में भी गर्मी है। रिवायत कहती है कि दोपहर का वक्त, शदीद गर्मी। एक आदमी कहता कि मैंने देखा कोई आदमी कंधे के ऊपर बेलचा, फावड़ा, जो भी उस जमाने की चीज रही हो, वो रखे चला जा रहा है। मैंने कहा यार कौन आदमी है इस दोपहर में दुनिया के चक्कर में मरने को तैयार है, चलो इसको समझाया जाए। कहता जब वहां करीब गए तो देखा कौन, 5वें इमाम, इमाम बाकिर, अरे सलामुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा अरे इसी को कहते हैं, इसका नाम, आपको इमाम की इताअत करना चाहिए कि आप इमाम को समझाने गए हैं। यहीं से समझ में आ गया कि आप हैं क्या। अरे आप, क्यों? करे साहब इतनी गर्मी में आप दुनिया के चक्कर में निकले हैं, अगर मौत आ गई इसी आलम में तो गोया दुनिया के चक्कर में मर गए आप। हमारी सोच और है, अहले बैत की फिक्र और है। इमाम ने कहा सुनो, अगर इस आलम में मैं मर गया, ऐन इताअत खुदा और इताअत रसूल में मौत आएगी। क्या चाहते हो तुम, हम काम न करें तो तुम जैसे लोगों के आगे हाथ फैलाएं? चुनांचे दूसरी जगह छठे इमाम का जुमला है, शियों के बारे में फरमाते हैं, शिया तो ना मन लम यसअल नास वलौ माता जुआ। हमारे शिया वो हैं कि जो भूखे मर जाएंगे, हाथ नहीं फैलाते। यहां पर भी इमाम ने वही सिफत बयान की है। नंबर 1 हमारे शिया अहले वारा यानी मुत्तकी। 2 वल इज्तिहाद, हमारे शिया मेहनती होते हैं। हमारे शियों के अंदर जो है सुस्ती, अरे ठीक है आज छुट्टी मार देते हैं, का शिया बिला वजह छुट्टी नहीं मारता। सलवात पर मोहम्मद वाल। 2 उसके बाद हम लोग तय करें कि वाकई है। मैं नहीं कहूंगा, बहुत मोहतात होकर पढ़ने की कोशिश करता हूं। आप तय कीजिए, हम तय करें अपने बारे में। इसलिए कि हमको आपके बारे में कहने का हक नहीं है, आपको इनके बारे में कहने का हक नहीं है। ये कौले मासूम है। ये तराजू रख दिया गया, अपने को रख रख के तौलो सब लोग ना, कि वाकई शिया हो या खाली मौलाना हो। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पहली सिफत, शिया तो ना अहलुल वरा, मुत्तकी होते हैं, वल इज्तिहाद, और क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, कोशिश करने वाले होते हैं, थक के बैठने वाले नहीं होते। व अहलुल वफा, और हमारे शियों की तीसरी सिफत है वफा, धोखा नहीं देता आदमी। गौर कर रहे हैं आप? एक हदीस आपको सुनाऊं मैं, बहुत गजब की है। फरमाते हैं कि सलासतुन लैसत फीहिन्न रुख्सा, 3 चीजें हैं जिसमें कोई छूट नहीं है। 5 चीजें हैं ना, छूट है। फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, अगर सफर में हो या बीमार हो मत रखो रोजा, बाद में रख लेना। छूट है कि नहीं है? रिवायत कहती है 3 चीजें हैं जिसमें कोई छूट नहीं है। हज वाजिब है, पैसा भी है, तबीयत खराब है, इस्तिताअत में ये भी आता है, तो छूट है आपको। खड़े होके नहीं पढ़ पा रहे हैं, बैठ के पढ़ लो, छूट है। रिवायत कहती है मगर सलासतुन, 3 हुक्म ऐसे हैं, लैसत फीहिन्न रुख्सा, जिसमें कोई छूट नहीं है, आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। नंबर 1 बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ नेकी करना।
अक्सर हो जाता है कि लड़का बड़ा मोमिन, अब्बा पुराने जमाने के आदमी, वाकई बदमाश आदमी है, ऐसा हो जाता है। क्या यार, इनको तो अब्बा कहते भी शर्म आती है। दीन कहता खबरदार, वो क्या है उनका हिसाब खुदा करेगा। तुम्हारा बाप है, अच्छा हो या बुरा, तुमको नेकी करना ही करना है। पहला फिक्रा, बिर्रुल वालिदैन बर्रैन काना औ फाजिरैन, माँ बाप के साथ नेकी कोई छूट नहीं है, वो चाहे अच्छे हो या फाजिर। दो, अदाउल अमाना, अमानत की वापसी, चाहे जिसकी अमानत है वो अच्छा हो या फासिक फाजिर हो। बोलिए इंजीनियर साहब, रसूलुल्लाह ने जब हिजरत फरमाई मक्के से मदीने के लिए, हजरत अली उनके साथ थे कि नहीं थे? नहीं थे। अली जैसा आदमी रसूलुल्लाह के साथ नहीं है। इतने सारे लोग क्यों नहीं थे वकार भाई? अमानत किसकी थी? बहुत पक्के शिया लोग थे, उनकी अमानत वापस करना थी। कुफ्फार की, यानी हत्ता कुफ्फार की अमानत के लिए भी रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन को रोक के आए हैं। अमानत व शियत की पहचान यही है कि अदाउल अमाना, वो अमानत में गड़बड़ नहीं कर सकता, चाहे अमानत वाला अच्छा हो चाहे अमानत वाला बदकार हो। तीन जो यहां है, वफाउल अहद, वादे का वफा करना, कोई छूट नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा कि साहब ये हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया ना। वादा पूरा करना ही करना है, चाहे जिससे वादा किया है वो अच्छा हो या बुरा हो। क्या वाकई देखिए ना, ये जिस चीजें मैं आपको सुना रहा हूं, अगर इस बुनियाद पर कि हमारे इमाम का हुक्म है, हम लोग वाकई इस पर अमल करने लगे, तो आप सोचिए धीरे 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 दुनिया में नाम कितना होगा। नहीं भैया, शिया गड़बड़ नहीं करता, सलावत ये होगा नहीं होगा, कितना बुलंद होगा आदमी। और यही सोच के इमाम ने कहा था, बल्लिग मुआशरा शियातना, हमारे चाहने वालों को ये पैगाम पहुंचा दो, हमारे लिए इज्जत का सबब बनना, हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब ये वादा वफा करना। अल्लाह अकबर, सलवात पढ़िए, सुनाता हूं मैं आपको। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की जियारत के सवाब से कौन वाकिफ नहीं है? इमाम फरमाते, छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने किसी को नवाजा हो, वो इमाम की जियारत को जा सकता हो। एक गरीब आदमी है, मजबूर है, उसकी बात अलग है। एक अल्लाह ने नवाजा है, जा सकते हैं, न जाए। इमाम फरमाते हैं कि अगर मैं कहूं कि इसकी जियारत न करने की वजह से 25 साल उम्र कम कर दी गई, तो मैंने गलत नहीं कहा है। इतनी अहमियत है। लेकिन वादा वफा समझिए, वो सुनिए। काफिला पहुंचा साहब नजफ, 3-4 दिन जो भी रहा हो, उनके साथ, अब मैं नाम भूल रहा हूं उस बुजुर्ग आदमी का, तो वो एक आलिम थे उनके साथ काफिले में। काफिले वाले को बुलाया, सुबह करने में मेरा टिकट कराओ, मैं वापस जाऊंगा, कराची जाना है मुझको, मसलन जहाँ के भी थे, मुझे वापस लखनऊ जाना है। अरे हुजूर तैयारी है, आज करबला जाना है। वो तो ठीक है, आप आए इसीलिए, वो सब ठीक है। मैं भूला हुआ था, रात मैंने डायरी देखी तो पता चला कि साहब वो जुल्फिकार ने मेरी जुमेरात को दावत कर रखी है। मजलिस का वादा नहीं है, समझ गया? काहे दावत कर रखी, और मैंने वादा किया है कि आऊंगा। इतना पीछे पड़ गए कि उसको बेचारे को कैंसिल करा के इनका टिकट। अच्छा, ये बड़े वो थे तो इनकी मोहब्बत में उसने एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम 100-150 आदमियों को कर दिया था। अब ये टेंट वेंट, किसी ने कहा क्या हंगामा कर रहे हो, तो तुम्हारे जनाब गए करबला, वो आएंगे नहीं। कर लगे वो गए तो ठीक है, मगर अब इतने लोगों को मैं मना करने कहाँ जाऊं?
तो हो गया, वो बेचारे ने इंतजाम किया, देखा जाएगा। ऐसा आप जैसे ही खाने के वक्त हुआ, देखा कुबड़ी लिए चले आ रहे हैं, छड़ी लिए हुए। अरे हुजूर आप तो करबला गए थे। कहा हाँ गया था मैं करबला के लिए, मगर नजफ ही में याद आ गया, डायरी देख ली, वादा है, इसलिए वापस आना पड़ा। अब समझे आप वफा क्या है। यहाँ चौथे जगह पर इमाम ने क्या फरमाया, अहलुल वरा वाले तीसरे नंबर, व अहलुल वफा, हमारे शियों की तीसरी पहचान ये है कि ये साहिबाने, बोलिए सलवात पर मोहम्मद वाल, ये दो हो गया। चूंकि हदीस पहले सुना चुका हूं तीनों के बारे में, इसलिए जल्दी जल्दी, तो ये तीन। चौथी सिफत वल अमाना, हमारे शियों की चौथी सिफत क्या है कि साहिबे अमानतदार होते हैं। व अहलु ज़ुहद वल इबादा, पांचवी सिफत यह है कि साहिबाने ज़ुहद और साहिबाने, बोलिए, इबादत है। इसमें तो आप फंसे न फंसे, हम तो फंस जाएंगे। व अस्हाबु इहदा व खमसीन रका, और हमारे शिया दिन रात मिला के 51 रकत नमाज पढ़ते। 51 वाजिब कितनी है, तो ये 51 कहां से आ गई? का 17 तो वाजिब है, उसके बाद 11 नमाज शब, कितनी हो गई? 28। 2 रकत नाफिले सुबह, कितनी हुई? 30। 8 रकत नाफिले जोहर, 38। 8 रकत नमाज असर का नाफिला, 46। 4 रकत मगरिब का नाफिला, 50। 1 रकत ईशा की, ईशा की 2 रकत पढ़ी जाती बैठ के, तो जो बैठ के पढ़ी जाएगी वो 2 1 मानी जाएगी, तो कुल कितना हो गया? 51 रकत। ये किसकी पहचान है? शिया तो ना, हमारे शिया अस्हाबो इहदा व खमसीन रका मिनल, क्या है, यौम वल लैला, दिन रात मिला के हमारे शिया 51 रकत। मौलाना वसी हसन साहब सफर करते हैं, सुबह ही की पढ़ लें ट्रेन में, यही बहुत है। नमाज शब क्या पढ़ेंगे ये, नाफिला क्या पढ़ेंगे ये? अब गरीबान में झांक के देखो वसी साहब, अम्मामा लगाते हो, कबा पहनते हो, 51 रकत पढ़ पा रहे हो, और हमारे शिया पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे, तो शिया हुए नहीं हुए? अभी सुनाता हूं सलवात और मोहम्मद वाह। अल काइमून बिल्लैल, ये तो नमाज है, उसके बाद भी रातों को जाग के एक्स्ट्रा इबादत करते हैं। ये अल काइमून बिल्लैल, अस्साइमून बिन्नहार, दिनों को हम रमजानी वाला नहीं रख पाते, तो आम दिनों का छोड़िए, अभी आएगी बात कि रजब में कब कब रखना। युज़क्कून अम्वालहुम, माल की अपने, बोलिए, ज़कात देते हैं। वयहुज्जून अल बैत, और हज करते। वयज्तनिबून, बस ये एक ही हदीस सुनाऊंगा, वक्त हो गया। वयज्तनिबून मिन कुल्ल मुहर्रम, और हमारे शिया हर हराम से बचते हैं। गुनाह की 2 किस्में हैं, एक है गुनाह सगीरा और एक है गुनाह कबीरा, है ना। अरे यार छोड़ो, इतने में क्या है, का शिया कभी ये नहीं करे। शिया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, यज्तनिबून मिन कुल्ल मुहर्रम, हम हर गुनाह से हमारा चाहने वाला। हो गई बात। मैं आपकी बात नहीं करता, आप लोग मोमिन लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं। आदमी अपने को तो अच्छी तरह जानता है ना। मौलाना साहब तुम बताओ, इस हदीस के हिसाब से शिया हो का इसी में फंस जाएंगे, साहिबान वरा में पहले में फंस जाएंगे, वो तकवा ही नहीं है उस तरह का। वल इज्तिहाद, जब उठ के जो है वो काम करना चाहिए, पड़े सो रहे हैं साहब, आज जुमा है, शिया ये करता है।
अमानतदारी। इन्होंने कहा कि साहब 500 दिरहम लेते जाइए, अब्बा को दे दीजिएगा। 6 महीना हो गया, अभी तक नहीं पहुंचाया। शिया है आप। 51 रकत नमाज 17 नहीं हो पा रही है। तो आप बताइए, इस हदीस की रूह से मौलाना वसी हसन साहब शिया हैं? आप ना बोल पाइए, बट ये जो इमाम ने बताया है, इस हिसाब से वसी साहब को शिया कह पाना मुमकिन नहीं है। अब क्या करें? इसका मतलब सब जब कर रहे हैं बेकार है। एक सलवात पढ़िए, सुनाता हूं। वसी हसन साहब, शिया तो नहीं हो तुम, मगर मायूस मत हो। बहुत बड़े लोग हैं ये। और रुक करके एक चीज हम अपने बच्चों को समझा दें, जो दीन हमको रखना चाहता। कहां? नंबर 1, कभी अपने अमल पर घमंड मत करना। मैं तो इतनी बढ़िया मजलिस पढ़ता हूं, मैं तो इतनी शायरी करता हूं, मैं तो ये करता हूं। कुछ नहीं, जांच हो जाएगी, सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी। ऐठना तो मत, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस भी मत होना। वो बड़ा करीम है। 2 भाई हैं, सुनिए तो वो सुनाता हूं। 2 भाई हैं, खालाजाद, कजिन्स हैं, खालाजाद। दोनों नबी हैं और दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहां आ गई है ना, हमारा मिजाज ये है तो हम समझते हैं कि ये बेदीन है। इनका मिजाज हमसे अलग है तो ये समझते हैं हम बेदीन हैं। इससे निकलिए, ऊपर निकलिए। हुब्बुल हुसैन यजमाउना, कम से कम इस मोहब्बत के छत के नीचे रहो, बकिया अपना अपना हिसाब देंगे लोग। खैर, जनाबे यहिया और जनाबे ईसा दोनों खालाजाद भाई हैं। यहिया का मिजाज अलग, ईसा का मिजाज अलग। जनाबे यहिया इस कदर खौफ खुदा, जहन्नम का डर, कि उनके वालिद भी नबी थे ने। क्या नाम था यहिया के वालिद का? जकरिया। तो वो जब मिंबर पर आते थे तो पहले देख लेते थे, यहिया तो नहीं बैठे हैं। तब वो क़यामत और अजाब का जिक्र छेड़ते थे। जनाब यहिया से बर्दाश्त नहीं होता था, इतना रोते थे खौफ क़यामत में कि ये आंसू में नमक होता है ना, ये हिस्सा उनका जख्मी हो गया था नमक से। तो उनकी वालिदा ने क्या किया, रुई कपड़े में रख के सिल के यहाँ बांध दिया था कि वो आंसू उसमें जज्ब हो जाए, मेरे बच्चे को अजियत ना हो। ये मिजाज किसका है? यहिया का। जनाब ईसा साहिब किताब, साहिब शरीयत, यहिया से बड़े नबी है या नहीं है? हंसने खेलने वाले आदमी। अच्छा, और क्या, दोनों भाई हैं तो आपस में बेतकल्लुफ भी होंगे। उधर से जनाबे यहिया आ रहे थे, इधर से मसलन जनाबे ईसा जा रहे थे मुस्कुराते हुए। यहिया ने देखा, कहने लगे क्या ईसा, ऐसा हंस रहे हो जैसे तुमको अजाब इलाही का डर ही नहीं है। जनाबे ईसा ने कहा, और यहिया तुम ऐसा मुंह लटकाए हो जैसे रहमत खुदा पे यकीन ही नहीं है। सलावत दर मोहम्मद। आज पूरे घंटे का खुलासा यह है कि ना अपने अमल पर ऐठो, घमंड करो, और न रहमत इलाही से। तो आखिर में हुआ कि अच्छा, तो आज डिसाइड हो जाए कि सही कौन है, यहिया के ईसा। खड़े हो गए। अब अल्लाह मियां आज फाइनल कीजिए। जिब्रील आ गए, कहते हैं कि दोनों सही है, खुदा फरमाता है यहिया भी ठीक और ईसा भी ठीक, बट अल्लाह का झुकाव ईसा की तरफ है। रहमत इलाही सलवात बर मोहम्मद। आखिरी तो अब
इस एतबार से अगर हम अपना जायजा लें, जैसा कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई फायदा नहीं अगर अंदर तुम्हारे कोई वाइज नहीं है, तो इन मजलिसों से क्या मतलब तुम्हारा। तो अब हम बैठ के अपना जायजा लें, अपना जायजा लेने बैठे तो पता चला हम तो शिया ही नहीं। जो शर्तें इमाम ने बताई हैं, कबा हम पहनते हैं, मामा हम लगाते हैं, मजलिस हम पढ़ते हैं, मातम हम करते हैं, सब कुछ है, मगर शिया नहीं है, तो होगा क्या। देखो अगर शिया हो जाओ तो बड़े शरफ की बात है, लेकिन अगर नहीं भी हो पा रहे हो तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। एक सलवात पढ़िए भाई, एक किस्सा सुनाता हूं तमाम। तो जिस जमाने में हमारे आपके 8वें इमाम खुरासान आए बेइनवान वली अहद, तो वो थोड़ा शाही वो लग गया साहब, वो पहरेदार भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं। किसी गांव से 200 लोग, जो रिवायत कहती कितने 200 लोग खुरासान आए इमाम से मिलने के लिए, शिया लोग। अब जाहिर सी बात पहले पहुंचे तो किसी महल्ले में मकान वकान किराए पे, 200 लोग थोड़े से तो हैं ही नहीं, और अब नहा धो करके चले इमाम से मिलने के लिए। दरवाजा खटखटाया, खादिम निकला, कहिए का जी हम लोग फला जगह के शिया हैं, आए हैं इमाम से लेंगे। चले गए। दूसरे दिन आए, चले गए। 3, 5, 20, 30, 40, 50, 59, आज 60वां दिन है आते हुए इनको, और अभी तक इमाम ने इनसे मिलने के लिए हाँ नहीं की, बुलाया नहीं। आज 60वें दिन आए, खटखटाया, वह मजलिस तमाम निकले, कहिए का साहब देखो अब तो हमको पहचान गए हो तुम, लेकिन ये सुन लो आज मिलने नहीं आए। हम लोग जिस गांव से आए हैं वहां ये खबर फैल गई है कि मार अपने को शिया कहते थे, गए थे मिलने, 2 महीने से टहल रहे हैं, इमाम ने मुलाकात ही नहीं की। तो बेइज्जती तो हम लोगों की कायदे से हो चुकी है, और हम लोगों ने डिसाइड भी कर लिया है कि अब वापस हमको जाना। ताने कौन सुनेगा। मार जो है वो मौला मौला करते थे, मौला ने लिफ्ट ही नहीं दी, तो साहब हम तो फिर क्यों आए हो, का मिलने भी नहीं आए। सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, इमाम से बात करो अगर हो सके, हमारी गलती क्या है। सलावत बर मोहम्मद वाले। क्या हमारी, बोलिए गलती क्या है। गया, उसने जाके इमाम को पूरी बात बताई। इमाम ने क्या कहा उससे वल्लाहु आलम। बाहर निकला, कहा आ जाओ। 60वें दिन इमाम ने बुलवा लिया। अब ये लोग खड़े हुए, मौला हम लोग 2 महीने से आ रहे हैं, आज 60वां दिन है, हमारी गलती क्या है। कहा कौन हो तुम लोग। अरे मौला आपके शिया हैं। कहा यही गलती है। सलावत बर मोहम्मद सल्लिए। का क्या मतलब। का तुम शिया हो, जो नहीं हो क्यों अपने को कहते हो कि वो हो। एक कंपाउंडर अगर कहे कि मैं डॉक्टर हूं तो आपको भी बुरा लगेगा नहीं लगेगा। का मतलब का तुम शिया नहीं हो, हम तो तुम्हारे अंदर नहीं देख रहे हैं शियत। बताएं तुमको शिया कौन है। का जी का शिया हसन है, शिया हुसैन है, शिया अबू जर है, शिया मोहम्मद इब्ने अबी बकर है। तुम्हारे अंदर तो शियों की सिफात दिखाई नहीं देती। एक बात और कहें, सबसे आसान काम है खुदा हो या अहले बैत, उनके सामने अगर बचना है तो सरेंडर कर जाओ। जी मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं, अभी सुनाता हूं। सलावत बर मोहम्मद, सरेंडर कर जाओ। कहा तुम्हारे अंदर तो शियत की कोई अलामत दिख नहीं रही है, तो कैसे तुमने जो हो नहीं उसका दावा क्यों किया तुमने।
कहने लगे मौला अब हम हैं नहीं हैं क्या बताएं, लेकिन मोहब्बत तो आपसे है। कहते इतना ही कहो ना जितना हो। कहते ठीक है मौला, शिया नहीं है मगर आपके मुहिब हैं। मुहिब हो तो इतनी दूर क्यों खड़े हो? जी दूर क्यों, करीब आओ। कभी हिम्मत ना पड़े इमाम के सामने, 2 कदम चले और आओ, थोड़ा सा बढ़े और आओ, थोड़ा बढ़े तो जो आगे आदमी था इतना पहुंचा कि इमाम का हाथ पहुंचा। हजरत ने पकड़ा, खींच लिया, कलेजे से लगाया। नौकर की तरफ, खादिम की तरफ, गुलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ। हाँ ये बताओ ये लोग कितनी बार आए हैं दरवाजे पर हमारे? कमौला आज 60वीं बार था। इमाम ने कहा ठीक है, आज से 60 बार आप इनके यहां जाइएगा, मेरी तरफ से मेरा सलाम। समझ गए आप? वसीयतन होश में रहो, जो हो जितना हो उतना ही कहो, औकात से ज्यादा। और जो जुमला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया ना, सरेंडर। खुदा हो या अहले बैत, जी मौला हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी सुनाऊं आपको, वो खुदा इतना करीम है ना। सलवात पर मोहम्मद वाह। एक बहुत बुजुर्ग आलिम थे, बस आखिरी बात और तमाम। बहुत बुजुर्ग आलिम थे, पता नहीं क्या अब्दुल्ला गुल पाए वो आमोली करके थे, और बहुत यंग एज में 45 साल की एज में इंतकाल हो गया उनका। 45 साल। कुछ दिनों के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा, कहने लगे क्या हाल है? कहने लगे भैया बहुत संभल के आना, बड़ा टाइट हिसाब है यहाँ। कहने आपके साथ क्या हुआ? सुनिए आपके साथ क्या हुआ? कहा मैं दफन किया गया। जैसे ही जो है वो कब्र बराबर हुई, अभी लोगों की चप्पलों की आवाजें आ रही थी। इत्ते में आवाज़ कुदरत आई, बता मेरे बंदे मेरे लिए क्या लेके आया है? मैंने गिनाना शुरू किया, ये किताब, ये किताब, ये किताब। जवाब मिला उस पर नाम तो तुम्हारा छप गया, शोहरत तो मिल गई ना। हाँ, हमसे क्या मतलब उसका, हमारे लिए क्या लाए? कहा साहब इतने शागिर्द बनाए तो वो सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, उस्ताद उस्ताद, तो जितना किया उतनी मेहनत का बदला मिल गया। कहा साहब इतनी मजलिसें पढ़ी, इतने लोगों को मोमिन किया और इतना किया, कहा वो किया, उस पर लिफाफा ले लिया, हमारे लिए क्या लाए? मैंने कहा ना मेरे भाइयों ऐठो मत, कुछ कर ले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौलम तुज़्निबू लखशीतु अलैकुम मा हुवा अकबरु मिन ज़ालिक। अगर तुम लोग गुनाह न भी करो तो मुझको डर लगा है तुम्हारे लिए गुनाह से बड़ी चीज का। तो गुनाह से बढ़ के क्या है या रसूल अल्लाह? फरमाया इजाबुल मर्इ बिनफ्से, इंसान का अपने जात पर घमंड करना। औहल्लाहु ताला इला दाऊद, अल्लाह ने हजरत दाऊद पर वही नाजिल की, दाऊद बशरिल मुज़निबीन व अंदिर सिद्दीकीन, गुनाहगारों को बशारत दे दो, सिद्दीकों को डराओ, नेकूकारों को डराओ। तो ये अजीब बात है नहीं है? पालने वाले कैफा व बशरुल मुज़निबीन, इसका क्या मतलब हुआ कि गुनाहगारों को बशारत दे, सिद्दीकों को डराए? अल्लाह ने कहा बशरिल मुज़निबीन अन्नी अक़बलु तौबा, गुनाहगारों को बशारत दे दो कि मैं तौबा कबूल करता हूँ। व अंज़िर सिद्दीकीन अल्ला युअजबू बिअअमालिहिम, सिद्दीकों को डराओ कि खबरदार कभी अपने अमल पर घमंड मत करना। तो खुदा सब बर्दाश्त कर लेगा। कहता अल किब्रिया और रिदाई,
किबरियाई मेरी रिदा है, तकब्बुर मेरी रिदा है, कोई और नहीं इसको अपने कंधे पे डाल सकता है। तो साहब जितना फरिश्ते पूछते गए हम बताते गए, सब में कुछ न कुछ, इसमें शोहरत, इसमें पैसा, इसमें नामो नमूद, इसमें फला, इसमें तो व्हाट्सएप पे डाल दिया, इसमें तो फेसबुक, सब लगे। तब मेरी समझ में आया भैया बचना मुश्किल है, जल्दी से मैं, जो मैंने कहा ना सरेंडर कर जाओ, ऐठो मत। मैंने कहा पालने वाले अगर इस तरह जांच होगी तो फिर मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, सीधी बात। खुदा कितना करीम है, सुनिए। तो जैसे ही मैंने कहा कि अगर इस तरह का मामला है तो तेरे लिए कुछ नहीं है, हर अमल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर कायदे से आवाज कुदरत आई, मेरे बंदे मायूस मत हो, एक नेकी तेरे पास है, बड़ी मुख्तसर बज़ाहिर तेरे ख्याल से, मगर वही नजात के लिए काफी है। क्या का तुम्हारे गांव से कुछ ज़ाहिर आए थे, तुम नजफ में रहते थे, अब 15-20 लोग जो भी हों, उन लोगों ने सोचा हमारे गांव के मौलाना साहब हैं, आलिम हैं, चले जरा मिल लिया जाए। वो लोग तुम्हारे यहाँ गए और तुम्हारी हालत ये कि उनको चाय नाश्ते के पास भी नहीं था, तुम्हारे पास कुछ चवन्नी। क्या करो, पिछले दरवाजे से तुम निकले, किसी दोस्त को तुमने पकड़ा रास्ते में, यार 50 दीनार दे दो उधार, कुछ मेहमान आए हैं उनको चाय पानी करवा दें। वो 50, मसलन 50 मैं कह रहा हूं, तुम कर्ज ले करके उनके नाश्ते का इंतजाम करके चले, तब तो और भी नजफ ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा, तब तो काफी सड़कें उड़के बन, लाइट चली गई, उसमें तुम्हारा पैर फिसल गया, जो कुछ कर्ज लेके खरीदा था वो सब गिर गया, तुमको बड़ा गुस्सा आया। वहीं से तुमने अली के रोजे की तरफ रुख के करके बड़बड़ाना शुरू किया, सारा इम्तिहान हम ही लोगों को देना है, एक तो 50 रुपया मसलन उधार ले, वो भी गिर गया, अब किस मुंह से मेहमानों के सामने जाए, इतनी बेइज्जती। बड़बड़ाए तो तुम, लेकिन फौरन तुमको एहसास हुआ कि गलत बोल रहे हो। मैं तो ठहरा बंदा, मालिक जिस हाल में रखे उस हाल में खुश। अगर वो चाहता है कि इन लोगों के सामने बेइज्जत हो जाऊं तो क्या हर्ज है। फौरन तुमको एहसास हुआ कि गलत बोल गए, वहीं तुमने तौबा की, खड़े हुए, और उस वक्त तुमने सिद्क दिल से कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह जिस हाल में रखे उसकी हम्द है, उसकी तारीफ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह न दिखावा था, न नामो नमूद था, न व्हाट्सएप पे जाना था, न फेसबुक पे जाना था, एक अल्हम्दुलिल्लाह सिद्क दिल से मेरी खातिर था, और यही अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी नजात के लिए काफी। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अय्यो अन्नास, अपने को अहले बैत की तालीमात से करीब करो। पैगंबर ने वादा किया है, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी, जब तक इन दोनों से वाबस्ता रहोगे, यानी कुरान और अहले बैत, लन तज़िल्लू बादी, मेरे बाद हरगिज गुमराह नहीं होगे। आज की शब रजब की पहली शब, और इसी सिलसिले इतरत की 5वीं कड़ी, इमाम मोहम्मद बाक़िर सलामुल्लाह अलैह की विलादत की शब है। अपने इमाम की बारगाह में, आप तमाम मोमिनीन की बारगाह में, खास करके जिनका शजरे नसब इमाम से मिलता है, उन सादात किराम की बारगाह में
इमाम की विलादत की दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दुआ के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको इमामों की सीरत पर चलने की तौफीक। इमाम का लक़ब क्या है? बाक़िर। बाक़िर माने बाक़िरुल उलूम। उलूम को एक बदतमीज आदमी आया, अब वो लफ्ज तो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, अलिफ निकाल दिया उसने, बाक़िर में से अलिफ निकाल दिया, बेकाफ रे। कहता आप वो हैं? इमाम के साथ बदतमीजी, आप गौर कर रहे हैं? लेकिन निहायत नहीं नहीं, मेरा नाम जो है बाक़िर है, मैं वो नहीं हूं जो तुम कह रहे हो। ये इमाम का अखलाक है। खुदा हम सबको उस अखलाक पर अमल की तौफीक इनायत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।